पुलिस सीसीटीवी और वीडियो के जरिए पुलिस पर हमला करने वालों की पहचान कर रही है। करीब 70 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रोटेस्ट के दौरान हुए हमलों में 10 अफसरों समेत 118 पुलिसकर्मी घायल हैं। घायल पुलिसकर्मियों में स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। प्रोटेस्ट के दौरान 60 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं। करीब 20 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को प्रदर्शनकारियों ने नुकसान पहुंचाया है। जंतर मंतर और कनॉट सर्किल में जगह जगह पत्थर और पुलिस वैन के साथ सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ के निशान देखे जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अनुराग कुमार ने देर रात आरएमएल अस्पताल में जाकर दिल्ली पुलिस के घायल जवानों से मुलाकात और उनका हालचाल जाना। ये तस्वीरें नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी राजा बांटिया की हैं। प्रदर्शन के दौरान ये संसद मार्ग पर तैनात थे। प्रोटेस्ट के दौरान इन पर हमला हुआ, ये हालत हुई। प्रोटेस्टर्स की आड़ में छिपे उपद्रवियों की शिकार दिल्ली पुलिस की ये महिला हवलदार भी हुई। आरएएफ की ऑफिसर सोनिया सहरावत के हाथ में चोट आई है। 118 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हमारी ड्यूटी थी यहाँ जनपद पे क्लरीज होटल के सामने। वहाँ पे जाने बहुत ये प्रोटेस्टर इकट्ठे हुए थे। दोनों कैरिजवे में थे, हम इधर सामने वाले कैरिजवे में थे। दोनों कैरिजवे से पत्थर आने शुरू हो गए। पुलिस ने उनको समझाया लेकिन वो समझ में नहीं आए, जिसमें सिपाही से लेके और आईपीएस तक काफी इंजर्ड हुए और एक लड़की को तो काफी चोट आई। उसमें जो है ना सिर में पत्थर लगा, उसको मेरे हाथ में लगा, इनको हाथ में पैर में लगा। लेकिन उनके पास समझ में ये नहीं आया कि उनके पास पत्थर कहाँ से आए एकदम से। पत्थर वो क्या प्री प्लान लेके चले थे या कैसे था। बाकी प्रोटेस्ट खत्म हो चुका था। संसद मार्ग पर जो प्रोटेस्ट था वो खत्म हो चुका था। खत्म होने के बाद जो बाकी बचे हुए प्रोटेस्टर थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने जो उग्र प्रदर्शन किया। उनमें हम सभी को चोटें आई हैं, अपने उच्च अधिकारी को भी चोटें आई है, हमें भी चोटें आई हैं। सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान भीड़ के हमले में घायल पुलिसकर्मियों का इलाज जारी है। तो अब पुलिस उन उपद्रवियों का इलाज करने में लगी है जिनके हिंसक प्रोटेस्ट के कारण सेंट्रल दिल्ली में अफरा तफरी मची रही और पुलिस वैन के साथ साथ कई सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। सोमवार को हुए हिंसक प्रोटेस्ट मामले में एक्शन लेते हुए दिल्ली पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें पुलिसकर्मियों से मारपीट, पथराव और पुलिसकर्मियों को आई चोटों के मामले दर्ज हैं। अलग अलग घटनाओं और शिकायतों के आधार पर अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस पर पथराव की घटना को लेकर भी केस दर्ज किया गया है। तो प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और सरकारी काम में बाधा डालने के मामलों की भी जांच जारी है। अनलॉफुल असेंबली जिसको डील किया गया, कुछ स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ प्रोटेस्टर्स को दिल्ली पुलिस ने डिटेन भी किया। अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा रहा है। दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट को लेकर खास बात यह है कि सोमवार देर शाम तक चले हंगामे के बावजूद जंतर मंतर से किसी को हटाया नहीं गया। जिन लोगों ने पथराव किया और जिन्होंने पार्लियामेंट तक पहुंचने की कोशिश की, सिर्फ उन्हें ही रोकने के लिए पुलिस बल प्रयोग किया गया। तो अब पुलिस के निशाने पर वो हिंसक प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने पुलिस पर पथराव के साथ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। पुलिस ने पथराव और हिंसा में शामिल करीब 70 लोगों को हिरासत में लिया है। वीडियो फुटेज के आधार पर हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। सोमवार को हुए बवाल में 60 प्रोटेस्टर्स के भी घायल होने की खबर है। सेंट्रल दिल्ली में चले जाइए, सीपी से चाहे आप बाबा खड़क सिंह मार्ग पे जाइए, संसद मार्ग पे जाइए, जनपद पे जाइए, हर जगह आपको पुलिस की गाड़ियां टूटी हुई दिखेगी। और ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को एक तरह से हाईजैक कर लिया गया था कुछ राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, और इसीलिए ये हिंसक प्रदर्शन हुआ। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जो भी अपनी मांग के लेके सीजेपी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं उनसे बात जरूर हो रही है, लेकिन इस प्रदर्शन की आड़ में जो भी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं या जो भी हंगामा करना चाहते हैं उनको किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस एक एक करके तमाम सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। जो भी वीडियो सामने आ रहे हैं वो सब खंगाल रही है और उन सब के आधार पे कार्रवाई की जा रही है। अभी सिर्फ ये जानकारी दी गई है कि कई एफआईआर दर्ज की जा रही है जिसमें
पुलिस को अपनी ड्यूटी से रोकने का, पुलिस कर्मियों पे हमला करने का, सरकारी संपत्ति पे नुकसान पहुंचाने का, ये तमाम धाराएं लगाई जाएंगी और जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में जिस हिंसक भीड़ पर अब पुलिस का एक्शन जारी है, उसने हंगामे के दौरान जमकर हिंसा की। जनपद मेट्रो स्टेशन के बाहर सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल हिंसक भीड़ ने पुलिस वैन पलट दी, लाठी डंडों से कार पर हमले किए और जमकर पत्थरबाजी की। इस घटना में एक महिला हेड कांस्टेबल के सर पर गंभीर चोट लगी है। तो सीपी के आउटर सर्किल में रीगल सिनेमा के सामने भीड़ ने पुलिस की 3 गाड़ियों पर हमला किया, कार के शीशे तोड़े और जमकर पथराव किया। भीड़ के हमले में कनॉट प्लेस पुलिस थाने के एसएचओ समेत पुलिसकर्मी घायल हो गए। उपद्रव के दौरान 20 से ज्यादा सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। जंतर मंतर से संसद तक चले प्रोटेस्ट और बवाल के बाद अब दिल्ली पुलिस फुल एक्शन में है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।